संदेश झूठ से हटके। सवाल ये है कि विनेश फोगाट का असर क्या पड़ेगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव पर ओवरऑल, मतलब 2 सीटों से वो लड़ेंगी, उनका कोई असर पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? देखिए, हरियाणा में अभी जो परिस्थिति है, जो लोकसभा चुनाव से निर्मित हुई है, मतलब निर्मित तो थी, लोकसभा चुनाव में उसका परीक्षण हुआ है और उससे कुछ डाटाबेस हमारे सामने है। हमारे पास 2019 का भी डाटाबेस है जिसमें लोकसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव हुआ। उसके पहले का भी है, लेकिन ये दोनों रिलेवेंट है और ये तुरंत की स्थिति हमारे सामने रखते हैं। वहां जो प्रमुख समुदाय हैं, देखिए, हर चुनाव में एक छोटी मोटी या बड़ी सोशल इंजीनियरिंग तो चलती ही है विभिन्न ग्रुपों के बीच। जैसा लोकसभा में हुआ, चुनाव आमने सामने का है। कांग्रेस के पक्ष में जो जातियां नजर आती हैं या धर्म के लोग नजर आते हैं या समुदाय नजर आते हैं, उसमें हम पाते हैं कि जाट हैं, सिख हैं, मुस्लिम्स हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। इसमें अलग अलग फीसद है। मुस्लिम्स में बहुत घनत्व है कांग्रेस के पक्ष में, और धीरे धीरे कम होकर शेड्यूल कास्ट में वो आधे से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये चारों समुदाय मिलके वहां करीब 54-55% आबादी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसी तरह बीजेपी के पक्ष में आप कह सकते हैं कि जिन समुदायों से थोड़ा समर्थन नजर आता है वो है यादव, गुर्जर, जनरल कास्ट के लोग यानी सामान्य वर्ग के लोग, और अदर वर्ग के ओबीसी के लोग जो हैं, ये सब मिलके 44-45% के आसपास इनका की संख्या बनती है वहां के समाज में। इन दोनों धड़ों की लड़ाई में पहला पक्ष आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस के पक्ष की ओर दिखता है, अगर वो सब जिनका मैंने नाम लिया, जैसा सर्वेक्षणों में आ रहा है, उनका समर्थन का अधिकांश हिस्सा अगर कांग्रेस को जा रहा हो। अब जब आपने ये बताया कि किसान, पहलवान और जवान, इन तीनों में एक चीज कॉमन है, इनमें से ज्यादातर वहां के जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है जाट समाज का, जो लगभग 22% है, उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। औरों से भी आते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा आप कह सकते हैं इनमें से ही किसान, इनमें से ही जवान और इनमें से ही पहलवान निकलते हैं। तो इस समाज में हम देख रहे हैं पिछले लोकसभा चुनाव से भी, लोकसभा चुनाव में जो संसद की सीटें हैं, अगर उनको भी आप देख लें तो बीच का पूरा हिस्सा हरियाणा का एक सीट से दूसरी सीट जुड़ी हुई जो है, वो सिरसा तक जो पंजाब के बॉर्डर पर जाता है, कांग्रेस जीतती चली गई है। जबकि दोनों और बाउंड्री पे, एक और फरीदाबाद गुड़गांव में और फिर उसके बगल भिवानी में, ये 3 एक साथ लगी हुई सीटें बीजेपी को मिली है, और फिर 2 उधर मिली हैं एक बीच में, जो मुख्यमंत्री खट्टर साहब लड़े थे। तो ये वहां का जो नक्शा और सामाजिक भूगोल हमारे सामने है, वो 2 चीजें स्पष्ट कर रहा है कि ये जो संकेत हमारे सामने आए हैं विभिन्न अध्ययनों में और बहुत सारे सर्वेक्षणों में भी, वो लगभग सच्चाई के आसपास है। चुनाव में जरूर उलटफेर होते रहते हैं, लोकल इश्यूज होते हैं, प्रत्याशी का इशू होता है, लोग टिकट मिलने के बाद बहुत से रंग बदलते हैं, ये सब चीजें बाद में कल्मिनेट होती हैं। लेकिन शुरू में आप जिन चीजों पर आधार बना सकते हैं वो ये है। दूसरा आधार क्या है कि कांग्रेस वहां विधानसभा हारने के बाद 14 में और लोकसभा हारने के बाद, उसके बाद उसका उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। ये सही है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वो गायब थी, 10 की 10 सीट बीजेपी ने जीती थी और उसके पास 28-29% वोट था। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ मिलके वो 46 और 47% के बीच पहुंच गई। 28-29 यानी करीब 18% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। दूसरी ओर बीजेपी का हम पा रहे हैं कि 19 में उसके पास 58% से ऊपर वोट था लोकसभा में, इस बार वो 44-45% रह गया, यानी करीब 12-13% का उसमें घटत हो रही है लोकसभा के चुनाव में। विधानसभा के चुनाव में तो बहुत उलटफेर बीजेपी में हो रहा है। 19 में जो 90 सीटें वहां की हैं, लोकसभा के आधार पर देखें तो 70 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस आगे थी। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव, बीजेपी आगे थी, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ 19 में, तो हमने पाया कि कुल 40 सीट बीजेपी जीत पाई और कांग्रेस जो निल थी वो 31 सीट जीत गई।
और वहां एक तीसरी पार्टी भी थी जो 14-15% के वोट में रही है, जो एक बड़ा वहां चौटाला परिवार रहा है, उसके 2 धड़े हो गए थे, उसमें से एक धड़ा जो है जेजेपी के नाम से वो प्रमुख बना, दूसरा धड़ा कमजोर बना और करीब 14-15% वोट वो भी ले गया, 10 सीटें ले गया असेंबली में। ये स्ट्रक्चर पिछली बार का था। लोकसभा में चौटाला ग्रुप पूरी तरह से लगभग साफ हो गया, वो कहीं भी सम्मानजनक स्थिति भी नहीं प्राप्त कर सका, उसकी जमानतें जब्त हो गई और उसके लोग भाग खड़े हुए। जेजेपी से पार्टी छोड़ने वालों का तांता लगा हुआ है, रोज ही रोज ये खबर आ रही। तो अब ऐसी स्थिति में चुनाव पूरी तरह से आमने सामने है, वोट काटने वाली जो स्थिति है वो कमजोर हो गई है, जैसा उत्तर प्रदेश में भी हो गई थी। तो अब इस स्थिति में हम अब आज के अगर आंकड़े लेते हैं तो एक और बीजेपी में हम देख रहे हैं लोकसभा में भी घटोतरी हुई है, और जो पिछला विधानसभा था उसमें तो लोकसभा की तुलना में बहुत घट, करीब आप समझ लीजिए कि 58% और 37%, यानी 13 और 8, 8 3 11 21% की उसमें घटोतरी हुई थी। इतना कम हो गया था 2 महीने में, यानी लोकसभा में इतना मिला और 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुआ तो 20-21% बीजेपी का वोट घटता है विधानसभा में। हम ये भी मान लें कि अभी जो उसको 44-45% मिला है, इसमें 20-21 नहीं घटा, लेकिन अगर 5-6% भी घट गया और कांग्रेस जो कि ऊपर जा रही है हर चुनाव दर चुनाव, विधानसभा और लोकसभा दोनों में, वो अगर अपना जो मत उसको लोकसभा में मिला है वो मत भी बरकरार रखने में सफल रही, यानी 45% के आसपास, तो ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस है वो 45-46% पे रहने वाली है और बीजेपी बहुत अच्छा करेगी तो 37-38% कर पाएगी। लेकिन जो सर्वेक्षण है वो सब इस चुनाव में कांग्रेस को साफ साफ एज दे रहे हैं, खासकर उस पट्टी में जिसमें लोकसभा की एक से दूसरी जुड़ी हुई सारी सीटें हैं और जिसमें आपका वो जो शब्द युग्म है किसान, जवान और पहलवान जहां से ज्यादा आते हैं, वहां तो एक तरफा सा मामला लगता है। गुड़गांव फरीदाबाद में जहां गुर्जर और यादव आबादी है, यहां भाजपा को पिछली बार भी 15 के आसपास सीटें मिली थी, इस बार भी उसकी बेस्ट संभावनाएं यहीं से हैं। बाकी उसके पास पंचकुला और अंबाला के एरिया में और कहीं बीच बीच की शहरी सीटें जो है वो उसके फेवर में जाती हैं, तो उसके लिए बहुत कठिन है, अपने पुराने नतीजे तक पहुंचना बहुत ज्यादा कठिन है इस चुनाव में जब मुकाबला आमने सामने है। कांग्रेस के लिए 31 से आगे बढ़ने के सारे तर्क मौजूद हैं। आज हम इस मामले में इतना ही कह सकते हैं। सर, विनेश फोगाट का महिलाओं और युवा मतदाताओं में कोई असर होगा ओवरऑल हरियाणा उसका बिल्कुल ओवरऑल असर है, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये समाज जो मूव कर चुके हैं बीजेपी के खिलाफ, उनमें विनेश के आने से और जोश आएगा और उत्साह। वैसे वो पहले से ही उत्साहित हैं, चूंकि मैं अभी 3 दिन हरियाणा में घूम के आया हूं, वो उत्साहित हैं, लेकिन इसके आने से निश्चित तौर पर जिस सीट से ये लड़ेंगी उसके चारों तरफ और पूरे प्रदेश में बिल्कुल इसका फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं।